सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को पड़ा भारी। अमेरिका लगाएगा भारत पर प्रतिबंध, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे कि हिजाब बैन के बाद कर्नाटक के हिंदू मंदिरों में मुसलमानों की दुकान लगाने पर हिंदू संगठनों ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे, कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मोदी सरकार से की मांग, कहा राज्य में संवैधानिक तंत्र टूटा। वहीं आपको बताएंगे कि श्रीलंका पर टूटा अल्लाह का कहर, मुसलमानों को कोरोना वायरस होने पर श्रीलंका ने जलाने का दिया था आदेश, अब पहुंचा बर्बादी की कगार पर, खाने के भी श्रीलंका में पड़ रहे हैं लाले। वहीं आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिल्ली में दिया था चैलेंज, कहा एमसीडी चुनाव जीतकर दिखाए भाजपा, अगर एक भी सीट भाजपा जीती तो छोड़ दूंगा दिल्ली में राजनीति। वहीं आपको बताएंगे, किसान आंदोलन फिर से मोदी सरकार के खिलाफ देश में होगा शुरू। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से सड़क पर उतरने का किया ऐलान। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस जिले और किस राज्य से हमारी खबरों को देखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को भारी पड़ा, अमेरिका लगा सकता है भारत पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन और रूस के हमले के जवाब में उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के इरादे से मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि ये कदम रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, हिजाब बैन के बाद कर्नाटक के हिंदू मंदिरों में मुसलमानों की दुकान लगाने पर हिंदू संगठनों ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव और बढ़ता दिख रहा है। अब तटीय कर्नाटक क्षेत्र में कुछ बैनर्स दिखाई दिए जिन पर लिखा है कि मंदिरों के वार्षिक मेले में मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। स्थानीय लोगों के मुताबिक दक्षिणपंथी समूह ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद ज्यादातर मंदिर समिति दबाव में आ गई। दक्षिणपंथी समूहों का कहना है कि हिजाब पर आए फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया और अपनी दुकानें बंद रखी, इसलिए मंदिरों को उन्हें वार्षिक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मोदी सरकार से की मांग, कहा राज्य में संवैधानिक तंत्र टूटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा का मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता गौरव भाटिया और लोकेट चटर्जी ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में जो भी असामाजिक तत्व जो दंगे को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि ये असामाजिक तत्व नागरिक घरों में जाते हैं और उन्हें बाहर से बंद कर देते हैं और उन घरों में आग लगा देते हैं। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष शुभेंद्र अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले एक सप्ताह में 26 यानी 26 हत्याएं हो चुकी हैं। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और बंगाल में स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए धारा 356 यानी राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 355 का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंका पर बरसा अल्लाह का कहर, कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को आग लगाने का दिया था आदेश, अब हुआ बर्बाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि श्रीलंका पर अल्लाह का कहर इस समय टूट रहा है। दरअसल श्रीलंका वही देश है जहां कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को दफनाने की जगह उन्हें जलाने का आदेश दिया था। मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन श्रीलंका ने सभी विरोधियों को खत्म करते हुए मुसलमानों को जलाने का आदेश दिया था। आपको बता दें, मुसलमानों को जलाने वाला देश श्रीलंका बर्बादी की कगार पर है और श्रीलंका में खाने के लाले पड़ रहे हैं। लोग देश छोड़कर भारत सहित अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका आर्थिक तंगी से इस समय जूझ रहा है, जिससे महंगाई चरम पर है और देश में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके चलते लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिल्ली में दिया चैलेंज, कहा एमसीडी चुनाव जीतकर दिखाए भाजपा।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। दिल्ली सीएम ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवाकर और जीत कर दिखाए भाजपा, तो हम दिल्ली में राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल बोले कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और ये दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थीं। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्य और देश के चुनाव टाल देंगे, तो ये बीजेपी पर बड़ा हमला केजरीवाल ने बोला। के बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दोबारा सड़क पर उतरने की धमकी दी है। टिकैत ने खाद्यान्न माफिया द्वारा किसान के नाम पर एमएसपी की रकम हड़पने से जुड़ी एक खबर शेयर की और लिखा कि किसान लगातार मांग कर रहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, वरना किसान ऐसे ही लुटता आया है और लुटता रहेगा। एमएसपी पर वादा कर सरकार भी मुकर रही है, बात ना मानी तो मजबूरन किसान फिर सड़कों पर उतरेगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।